बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं कि हमने कल लास्ट वीडियो के अंदर किसी भी स्फेयर का सरफेस एरिया जो है वो मालूम किया था, लेकिन आज जो है हम उसी स्फेयर का वॉल्यूम मालूम करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास स्फेयर है वो कितनी जगह घेरेगी, ये वॉल्यूम है। अब एक कमरा है, उसके अंदर अगर हम 100 स्फेयर जो है वो डालें, आया कि पूरा कमरा जो है वो फिल हो जाएगा, भर जाएगा। अगर हम उसके अंदर 200 स्फेयर यानी गेंद बॉल जो है वो अगर 200 गेंद उस कमरे के अंदर भर दें तो क्या पूरा कमरा भर जाएगा छत तक? इस तरह से हम ये देखेंगे उस कमरे के अंदर कितने स्फेयर या कितनी बॉल्स, कितनी गेंदें जो हैं वो हम उस कमरे के अंदर डाल दें कि वो कमरा पूरा भर जाए। या दूसरी सूरत में हम यूँ कह सकते हैं, एक कमरा है, उस कमरे का अंदर का हुज्म है, वॉल्यूम है। अब उसमें से एक बॉल जो है वो हम उस कमरे के अंदर रखते हैं, तो उस कमरे में से उस गेंद या उस स्फेयर, उस बॉल ने कितनी जगह जो है उस कमरे में से ले ली, इस्तेमाल कर ली, और बाकी कमरे के अंदर की जो स्पेस है वो बच गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्फेयर जितनी जगह घेरेगी वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। और आज जो है हम ये देखेंगे कि कोई भी स्फेयर जो है वो कितनी जगह घेरेगा, उसके लिए हमारे पास फार्मूला भी मौजूद है, और उसमें हमें क्वेश्चन हल करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है उसी स्फेयर का रेडियस। मिसाल के तौर पे ये हमारा स्फेयर है, ये उसका सेंटर, और ये सेंटर से बाहर वाली दीवार तक ये जो फासला है ये हमारा रेडियस है। अब ये रेडियस जो है ये हमें मालूम हो किसी भी स्फेयर का, तो हम उसका वॉल्यूम जो है वो मालूम कर सकते हैं। और वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। यहाँ V से मुराद है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये उसका कंप्लीट फार्मूला है। अगर हम देखें वॉल्यूम मालूम करना है तो 4 और 3 ये वैल्यूज हमें मालूम हैं, पाई की वैल्यू जो है वो हमें मालूम है, सिर्फ R, इसमें R जो है ये हमारा ये रेडियस है। तो ये रेडियस जो है हमें बता दिया जाए तो हम इस R की वैल्यू मालूम होने की वजह से इस पूरे फार्मूले की मदद से किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो है हम R दिया गया है हमें 5.8 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास R मौजूद है तो अब हम जो है इसमें फार्मूले की मदद से, फार्मूला हमारे पास है V = 4/3 पाई r क्यूब। अब हम इनमें R की वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14, ये अंडरस्टूड है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद R की वैल्यू हमारे पास है 5.8। अब 5.8 यानी R का क्यूब है, तो हम R की वैल्यू को 3 दफा लिखेंगे। इस तरह से देखें, मैंने R की वैल्यू 3 दफा लिख दी, एक दफा, दूसरी दफा और ये तीसरी दफा। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इनके साथ जो है हम कल इसको सवाल को जो है
वो हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 195.112। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 612.65168। और इस तरह से अब हम 3 को इससे जो है वो डिवाइड कर देंगे, काट देंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है। जब 3 को इससे कट करेंगे तो हमारे पास 3 2 6, 1 पे नहीं जाता, 0 इसके साथ 1 जो है मिलाया तो 3 4 12, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 3 7 14, हाँ जी। उसके बाद 3 2 6 और 3 2 6, इसके साथ अगर हम 0 लगा के वो करें तो इस तरह से ये आगे चलता जाएगा, लेकिन हमने इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसको इस 4 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 8, 4 2 8, 4 7 28, 2 कैरी हो गया, 4 1 4 और ये 2 6, 4 2 8, उसके बाद 4 4 16, 4 2 8। ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। ये उस स्फीयर का वॉल्यूम है जिस का रेडियस जो है वो हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर था। अब इस तरीके से जो है हम किसी भी स्फीयर का जो है वो वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं जिसका रेडियस हमें पहले से दिया गया हो। अब हम अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो उसमें हमारे पास जो उसने स्फीयर का जो है वो रेडियस दिया है, वो दिया है 3.4 सेंटीमीटर, और वो कहता है इसका वॉल्यूम जो है वो मालूम करें। अब जब हम वॉल्यूम मालूम करेंगे तो वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला है 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई r³। 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू ये हमारे पास है 3.4। इसको अब हम 3 दफा लिखेंगे। हाँ जी। अब जब हमने इसकी वैल्यू 3 दफा लिख ली तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 39.304। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब 3.14 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 'हाँ जी, ये हमारे पास इसको
पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम 3 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 11 था। अब ये 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 2 बच गया, ये इधर 3 8 ज़ा 24 आगे जा रहा है, लेकिन हमें पॉइंट के बाद जो है काफी हो चुके हैं इसलिए हम आगे नहीं चलेंगे। 41.13818 हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको 4 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 164.55272। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका यूनिट लिखेंगे वॉल्यूम का। तो ये हमारे पास जो है इस स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा जिसका रेडियस जो है वो 3.4 सेंटीमीटर था। इस तरह से हमने वर्कशीट जो है वो मुकम्मल की और इस वर्कशीट के मुताबिक एक दूसरा क्वेश्चन था, उसमें वॉल्यूम जो है हमारा ये आ जाएगा।